नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेय विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी कि फसल किसे कहते हैं। तो जहाँ पर हमने देखा था एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। जिसमें हमने 2 फसलों के नाम देखे थे, रबी की फसल और खरीफ फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। चलिए अब हम 1.2 आधारित फसल पद्धतियाँ देखते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, देखिए, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक बनाना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं? मिट्टी तैयार करना फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करने में तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत को कुछ सेंटीमीटर में मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। उलटने पलटने में, पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। और मिट्टी को उलटना पुलटना, पोला करना फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मिट्टी को उलट पुलट करने एवं पोला करने की प्रक्रिया में जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है तो जुताई से पहले पानी देना आवश्यकता भी पड़ जाती है। जैसे जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक हो जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। इस तरीके से कभी कभी क्या हो जाता है, पहले खाद दी जाती है और खाद देने के बाद जुताई के समय खाद क्या हो जाता है, एकदम भली भांति, मतलब अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाती है। तो और उससे पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। कृषि औजार। अब हम कृषि औजार के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजार से किया जा सकता है। हल, कुलादी एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोगी किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। चलिए, हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने वाले खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पहले से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे घोड़ा, ऊँट की सहायता से खींचा जा सकता है।
इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इससे सरलता से चला सकता है, जो चित्र 1.1 में दिया। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। चलिए, कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट भी लगी होती है। देखिए इस तरीके से होता है। हल शैफ्ट दिया है यहाँ पे आपको, उसके बाद में यहाँ पे आपको फाल दिया है और इस तरीके से जोता जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, कुदाली पकड़, हैंडल, जोत, मुड़ी, प्लेट और छड़ इस तरीके से लगी होती है और ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है, जो चित्र 1.1 में दिया गया है। आपको यहाँ तक समझ में आया?